नमस्कार दर्शकों। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी आंगन हैं जहां हर सुबह कल की चिंता में ढलती है। आज हम आपको एक ऐसी हृदय विदारक कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बारहपन मुड़मड़िया गांव में रहने वाले एक 3 सदस्यीय परिवार की, जिसकी जिंदगी हर दिन दर्द, लाचारी और संघर्ष की नई कहानी लिखती है। 60 वर्षीय राम वृक्ष बैगा अपने छोटे से परिवार, पत्नी पनमती बैगा और 9 साल की मासूम नातिन दिलकुमारी के साथ किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। दिलकुमारी बचपन से ही पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। चलना फिरना तक उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी वह नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए है। दिलकुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह जंगल से लकड़ियों के ढेर को सिर पर रखकर कड़ी धूप में घुटनों के बल घर की ओर जा रही है। देखें वीडियो। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं सिंगरौली जिला के बरहपान में मौजूद हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक हाल ही में अन्नपूर्णा मुहिम सेवा शुरू की हुई है, जिसके तहत गरीब असहाय परिवारों को, लोगों को मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाता है। हमें संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा एक जानकारी मिली है, एक पीड़ित परिवार, असहाय परिवार के बारे में जानकारी मिली है। तो हम ये जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि आखिरकार ये जो परिवार है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं और किस प्रकार की परेशानी इस परिवार में है। क्योंकि एक बच्ची है दिलकुमारी बैगा, जो कि बचपन से ही वो पोलियोग्रस्त है और वो अपने नाना के यहाँ रहती है, हमें जानकारी मिली है। तो अभी बच्ची की माँ भी यहाँ पे उपस्थित है और बच्ची की नानी, जिसके यहाँ वो बच्ची रहती है, वो परिवार के सदस्य मौजूद हैं। तो पूरी जानकारी बारी बारी से लेने का प्रयास करते हैं। ये जो मकान है, ये जो पीड़िता है, बच्ची है दिलकुमारी बैगा, उसके नाना नानी का ये मकान है और वो लड़की बचपन से लगभग 1.5 साल की उम्र से ही अपने नाना और नानी के घर में रहती है। तो यहाँ पे उनके नानी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो बच्ची जो है कब से पोलियोग्रस्त है और अपने नानी के यहाँ कब से रहती है। क्या नाम है माता जी आपका? सोनमती। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्ची है जो कि चल नहीं पाती है, पोलियोग्रस्त है। वो मतलब लकड़ी लेकर के आ रही थी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो में लड़की बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, दिखाया गया था। तो इसी की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा जानकारी बताइए कि वो बच्ची अपने नानी के यहाँ कब से रहती है और पोलियोग्रस्त कब से है? बचपन से ले रहता है। अच्छा, बचपन से ही है। हम्म। तो बच्ची के जो माता पिता हैं वो उनके पास नहीं रहती है, आप लोगों के पास कब से रहती है? बचपन से ले। अच्छा, बचपन से ही आप लोगों के पास रहती है। बचपन से। अच्छा, वो बच्ची जब से पोलियोग्रस्त है तो किसी प्रकार की उसको कोई सहायता या फिर पढ़ाई करती है बच्ची? कैसे जाती है, जा पाती है? हाँ, पढ़ाता है। अच्छा, 3 कक्षा में। अच्छा, चल नहीं पाती है, फिर कैसे जाती होगी? जाता है इसे अच्छा, हाथ में पैर में इसे घिसल रहा। अच्छा। आप बच्ची के नानी हैं? हाँ, नानी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये बच्ची के नानी है और भी हम घर का भी पूरा जायजा लेने का प्रयास करते हैं। अंदर चलते हैं कि किस प्रकार से ये जो परिवार है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार के लोग सोते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं किस प्रकार से उनके सोने का कपड़ा रखा हुआ है और नीचे बोरा पे वो बच्ची और ये परिवार सोते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बारीकी से। ये देखिए, यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है बच्ची का। तो ये देखिए दर्शकों, ये उस पीड़ित परिवार का मकान है। आप देख सकते हैं कच्चा मकान है, खपड़ा का मकान है अभी।
और रहने की भी इनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं है, सोने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी पीड़ित परिवार है, इनके पास कोई आय का इस प्रकार से साधन भी नहीं है। और इस तरफ दिखाइए एक बार, ये देखिए इनको सरकार की तरफ से आवास मिला है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये 2018 में इसका वो शुरुआत हुआ था, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाएं, ये देखिए कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक। मतलब इस परिवार को वास्तव में जो है कि हेल्प की आवश्यकता है। और इस परिवार की जो दैनिक स्थिति है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कच्चे का मकान है और टूटा फूटा मकान ही है इनके पास रहने के लिए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। गेट है, उसी में ये लोग गुजारा करते हैं। ये जो बच्ची के नानी है, बच्ची के मम्मी है, इनकी भी जो मतलब पूरी तरह से इनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। और कमाने वाले भी इस परिवार में मतलब जो मुखिया हैं उनका भी कोई कमाने का वो नहीं है, जरिया नहीं है इनका। काफ़ी मतलब ये नाजुक स्थिति से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बच्ची के बारे में थोड़ा इनसे जायजा लेते हैं। इनकी माताजी जो हैं, क्या नाम है आपका? उर्मिला। जो विकलांग बच्ची है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कब से विकलांग है और कैसे कैसे उसको पालन पोषण किया जा वो रहा है? जन्म से भी पैदा जब से हुआ है ना, तभी से विकलांग है। अच्छा, तो वो जो बच्ची है वो बचपन से ही विकलांग है। उसको किसी प्रकार की, और जैसे उसको परवरिश की जो चीजें होती हैं, खाने पीने की वस्तु, ये सब नानी के घर से होता है? हाँ, नानी से अच्छा, यहाँ नानी सुविधा देती के है? लिए रखे हैं। अच्छा, बचपन से ही बच्ची अपने नानी के घर रहती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये बच्ची के माता जी हैं। और बच्ची के पिताजी कहाँ रहते हैं? वो काम करते हैं। अच्छा, काम करके पैसा देते हैं घर? हाँ, देते हैं। कभी-कभी 2-4-500 सब खरीद-बरीद लेते हैं, खत्म हो जाता है। अच्छा, चावल, दाल, तेल सब वही खरीदने को लगता है ना। जी, जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति है। परिवार में मतलब कमाने वाले मुखिया जो हैं वो, उनका कोई ख़ास कमाने का वो नहीं है। बच्ची के पिताजी जो हैं वो बाहर में काम करते हैं और किसी वजह से किसी प्रकार से अपना गुज़र-बसर करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनका घर है, इनमें मतलब कितनी चारपाई है, इनको सोने के लिए कितनी व्यवस्था इनके पास है। माताजी, कुल सदस्य कितने हैं आप लोग? 8 लोग अच्छा, हैं। 8 लोगों का परिवार है, देख सकते हैं आप। और चारपाई कितनी है आपके पास सोने के लिए? कितने लोग चारपाई पे सोते हैं, कितने लोग ज़मीन पे सोते हैं? 1 ठे है, अच्छा, बाकी लोग पुआरा बिछा कर सोते अच्छा। हैं। तो दर्शकों, देख सकते हैं कि मतलब 8 लोगों का इनका परिवार है। और इनके पास चारपाई सिर्फ़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएँगे, 1 ही चारपाई है। बाकी जो लोग हैं वो, अच्छा, मतलब आप लोगों को ओढ़ने के लिए भी व्यवस्था आपके पास नहीं है, कपड़े बहुत कम हैं। बस साड़ी के है, सूते में गुहगा के ओढ़ीला साड़ी अच्छा। के। एक बार अंदर चल के इस घर को भी दिखाते हैं। तो दर्शकों, देख सकते हैं इस परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएँ नज़दीक से। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे लोग रहते हैं। 8 परिवार का ये टोटल सदस्यों का ये परिवार है। और ये छत, ये दिखाइए थोड़ा छत भी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी ये जो मिट्टी का छत है, ये किस प्रकार से है। और ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे सोई है ज़मीन पे, आप देख सकते हैं। सोने का भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही ज़मीन पे ये लोग सोते हैं। और इस परिवार को वास्तव में जो है कि मदद की आवश्यकता है। और
किस प्रकार से इस परिवार की मदद की जा सकती है वो आप देख सकते हैं। कुछ भी इनके पास रहने के लिए नहीं है। खाने-पीने के लिए जो सामग्री होती है, चावल, दाल कहाँ रखते हैं? तो कहाँ रखेंगे, थोड़ा बहुत रहता है तो ये बोरा में रखते हैं। अच्छा, यही अच्छा। यही है। ये आटा है? ये चावल है? ये देखिए दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा-सा चावल है और इस बोरी में थोड़ा-सा आटा रखा हुआ है। किसी प्रकार का इनके पास जो है कि खाने-पीने की वस्तु भी इनके पास उपलब्ध नहीं है, मतलब किसी प्रकार से ये जो लोग गुज़र कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस परिवार की जो है काफ़ी स्थिति जो इस परिवार की है वो काफ़ी नाज़ुक है और इस परिवार को वास्तव में मदद की ज़रूरत है। तो दर्शकों, इस परिवार में जो बच्ची है दिल कुमारी बैगा, जो अभी वर्तमान में यहाँ नहीं है, प्रशासन के तरफ से उसको रीवा अस्पताल में उसको भेजा गया है उसके इलाज के लिए, ऑपरेशन होना है शायद उसको। तो ये देख सकते हैं अभी प्रशासन की तरफ से एक उसको व्हील चेयर मिला है और साथ में कपड़े भी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कब मिली है माताजी इसको व्हील चेयर, कब मिला है ये? 6 रोज हुआ है मिलने से। अच्छा, अभी 6 रोज पहले ये मिला है। हाँ। अच्छा, ये कपड़े भी साथ में इसी के साथ में दिए गए हैं? हाँ, इसी के साथ में मिला है। अच्छा, अच्छा। ये बच्ची का फ्रॉक है, देख सकते हैं आप। बच्ची अभी वर्तमान में है नहीं, उसे प्रशासन की तरफ से इलाज कराने के लिए रीवा अस्पताल में भेजा गया है और ये बच्ची को साथ में कपड़े भी दिए गए हैं व्हील चेयर के साथ, आप देख सकते हैं। इस परिवार के पास मकान जो रहने का है दर्शकों, वो टोटल 3 कमरे का है। अभी मैंने जो वहाँ पे दिखाया जहाँ पे बच्ची सोती है, जहाँ पे और परिवार के सदस्य सोते हैं, वो किस प्रकार से सोते हैं। ये 3 कमरा ही लगभग इनके पास टोटल मकान है और टोटल परिवार की जो संख्या है वो 8 लोग रहते हैं इस परिवार में। और किस प्रकार से ये लोग अपना गुज़र बसर कर रहे हैं देख सकते हैं आप। बिल्कुल भी इनकी जो स्थिति है वो नाज़ुक है और रहने के लिए, खाने के लिए और खाने की जो सामग्री है उनके पास ये मतलब बहुत ही कम मात्रा में है। किसी-किसी प्रकार से गुज़र करते हैं और चारपाई, मतलब इन इतने सदस्यों के बीच में सिर्फ़ एक चारपाई है दर्शकों, आप देख सकते हैं। जब इस परिवार की स्थिति की जानकारी उनके अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई गई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस परिवार की मदद करने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही 22 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दिल कुमारी के घर पहुंची और आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री की किट मुहैया करवाई। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए करुणामयी उद्धारकर्ता, दीनों के सहारा और दुखहर्ता बनकर सामने आए हैं। जैसे कोई दिव्य शक्ति अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके कष्ट हरने चली आई हो। अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार की हर जरूरत पूरी की जाएगी। अब यह परिवार उनका अपना परिवार है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे सैकड़ों परिवारों के जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियों की लौ जगाई है, जिन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मैं सीधा आपको लेकर के उस परिवार के पास चलता हूँ, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो लोग राशन सामग्री उनको देंगे, वहीं आपको लेके चलता हूँ। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया ये राशन की सामग्री है, इसमें क्या-क्या है? एक-एक चीज़ें बताइए। जी, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सामग्री भिजवाई है, जो जी। कि ये आप देख सकते हैं कि बेसन 1 पैकेट, टाटा नमक 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, हल्दी 2 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, चीनी 2 किलो चाय बनाने के लिए, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो, जीरा 2 पैकेट, नहाने का साबुन 2 पीस, सरसों का तेल 1 लीटर, सूखा दूध 1 किलो, अचार 1 डिब्बा, दिल कुमारी के नानी के लिए ये 2 जोड़ी साड़ियाँ, ये आटा 2.5 केजी, ये चावल 15 केजी, प्याज 2.5 केजी और ये आलू 2.5 केजी और ये दिल कुमारी व उसके नाना नानी तीनों के लिए 3 कंबल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो
बहन जी, जैसा कि अभी जो राहत सामग्री जो खाद्य सामग्री पहुँचाई गई है, ये कब तक पहुँचाई जाएगी? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें जो सामग्री पहुँचाई गई है, तो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें आजीवन जब तक इनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जी। तब तक के लिए हमेशा के लिए गोद ले लिया है। तो ये कार्ड है जिसमें इन्हें जैसे ही इनकी सामग्री खत्म होती है, जी। अगले महीने इनको फ़ोन करना है और फ़ोन करते ही इनके पास फिर से सामग्री ये सारी जो है पहुँचाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो राशन सामग्री लेकर के आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो राशन सामग्री दी गई है, ये कब तक दी जाएगी? क्या कहेंगे सर? साहब जी, ये जो राशन सामग्री हमारे गुरुजी के द्वारा दी गई है, जी, ये इनको जीवन पर्यंत दी जाएगी। जी, और ये इनका जब राशन खत्म हो जाएगा तो खत्म होने से पहले, महीने में खत्म होने से पहले 2 दिन पहले इनको ये जो मैं कार्ड दे रहा हूँ, जी। इस कार्ड पे आपको फ़ोन करके बताना होगा। जी। जैसे ही बताएँगे वैसे जी, इनको जी, जी। सामग्री उपलब्ध करा दी जी। जाएगी। माताजी देख लीजिए, कार्ड है। इस कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर पे फ़ोन करेंगी तो 2 दिन पहले ही आपको सामग्री पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है माताजी? नमस्कार। सतलोक आश्रम न्यूज़ आज पहुँच चुका है मध्य प्रदेश के बरहपान, जिला सिंगरौली के अंदर जो एक गाँव पड़ता है, जहाँ एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल होता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि बच्ची दोनों पैरों से विकलांग है और अपने दिनचर्या कार्यों में लगी रहती है। हमारे साथ हैं अभी गाँव के सरपंच जी, इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि ये जो यहाँ आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है, गरीबों का इसमें बहुत बड़ी जो विकलांग जो कोई उनका सहारा करने वाला नहीं है, इसके लिए बाबा जी जो उनका सोच बहुत अच्छी है, संत रामपाल जी का हम तो इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं उनके। काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राशन अगर आ रहा है और कपड़ा हर सामग्री मतलब जो बाबा जी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी सोच उनका बहुत अच्छा है, ताकि मतलब गरीबों का भला होगा। और ऐसे व्यक्ति 2-3 लोग हमारे यहाँ और हैं, जी। जो उनके भी कोई नहीं है और छोटे-छोटे बच्चे हैं, मतलब 8 साल, 9 साल। तो यहाँ उनका के भी अगर हो जाए इससे सहारे से, तो उन लोगों का भी नमक रोटी चलता रहेगा भाई। तो यहाँ के ये सरपंच जी थे जिन्होंने बताया कि इस चीज़ से, इस मुहिम से ये बहुत प्रसन्न हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में अभी और भी ऐसे बच्चे हैं और भी ऐसे परिवार हैं जहाँ कमाने वाला कोई भी नहीं। तो हमारे पीछे संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और इनसे कुछ पूछेंगे इस मुहिम के बारे में। उसके साथ-साथ उनको ये भी बताएँगे कि यहाँ के जो सरपंच जी हैं, उन्होंने ये प्रार्थना लगाई है कि इस गाँव में और भी ऐसा परिवार है जिनको सहायता की ज़रूरत है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सबके साथ खड़े होंगे या सबको गोद लेंगे? आइए पूछते हैं उनके अनुयायी से। नमस्कार जी। जी, नमस्कार सत साहब। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम कार्तिक वैस है। तो जैसा यहाँ के सरपंच जी ने बोला है कि इस गाँव में और भी ऐसे परिवार हैं जिनको परमात्मा की ज़रूरत है, संत रामपाल जी की ज़रूरत है। क्या उनकी सहायता करने संत रामपाल जी आएँगे? जी, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे सरपंच साहब से इस जो और भी बच्चे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और गुरुजी से प्रार्थना लगाएँगे कि उनका भी मदद किया जाए। जी। तो अभी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो हुआ, ये किनके घर में और ये क्या सामग्री और क्यों आई है? ये ग्राम ब्रहपान है, टोला मुड़मनिया है, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश के। ये जो एक वीडियो वायरल हुआ था विकलांग बच्ची का, जो सिर पे लकड़ी लेते हुए जा रही थी। किसी भाई ने वीडियो बनाकर उनका सोशल मीडिया पे वो वायरल किया था। ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तक पहुँचा और उन्होंने देखा कि ऐसी इतनी असहाय बच्ची को कैसे इसका जीवन यापन चल रहा है, कितने कष्ट से चल रहा है। तो इस चीज़ को गुरुजी ने गहराइयों से समझा और तत्काल हमें आदेश दिया अपने भक्तों को। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हमारा घर भी इसी पंचायत के बगल में ही है। हम 10 किलोमीटर की दूर पे हैं। तो हमको फिर हम तुरंत कल ही हमको आदेश मिला कि हम तुरंत यहाँ सर्वे करने आए, फिर देख-ताक के फिर गए, फिर गुरुजी से प्रार्थना लगाया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है। फिर हमारे गुरु द्वारा आदेश दिया गया कि तत्काल उनकी सेवा किया जाए। जो भी उनको आवश्यकता है, उनका राशन मुहैया कराया जाए, जो कपड़े हैं, उनको दिया जाए। ये सारी सामग्री आज आपके सामने गुरुजी ने पहुँचाया है। तो अभी हमारे साथ हैं श्री नीलम कुमार जायसवाल जी, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक बच्ची का वीडियो बनाया था जो दोनों पैरों से विकलांग है। वो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा वायरल गया, भारत के हर कोनों में उसे देखा गया। वो वीडियो सतलोक आश्रम भी पहुंचा, जहां सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज ने उसे देखा और अपने
चलाई हुई मुहिम जो कि अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत अपने उस परिवार को गोद लेने का आदेश दिया। उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से, अपने भक्तों से कहा कि आप जल्दी से जल्दी उनके घर जाइए और उनको उनकी जीवनी के लिए जो भी सामग्री लगती है वो उन्हें प्रदान कराइए। वीडियो वायरल होते ही 24 घंटे के अंदर सारी सामग्री उस परिवार को पहुंचाई गई। इसलिए इन नीलम जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यह सराहनीय कार्य किया। जी, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एक बच्ची का, जो मेरा वीडियो पूरे भारत के साथ साथ बाबा संत रामपाल जी के आश्रम तक गया। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए उस बच्ची के लिए सारा सुविधा, अन्न, कपड़ा, सारी सुविधाएं बच्चे के घर पहुंचाया गया। मैं बाबा संत राम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे इतना छोटा सा वीडियो उस बच्ची के लिए अच्छी पहल हुआ। आज बाबा जी ने जो तक दिखाया है बहुत अच्छी है, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि संत रामपाल जी अनुयायियों ने बताया कि ये मुहिम जो है वो हर महीने उनको जीवन सामग्री दी जाएगी जो उनकी जीविका के लिए पहुंचाएगी। तो इस कार्य को आप किस नजरिए से देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के? इस नजरिए को मैं बाबा जी को बहुत अच्छी पहल देखता हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे विकलांग असहाय बच्चे हैं। उन्होंने एक अच्छा हमारे जिले में सिंगरौली में अच्छा पहल किया है। ऐसे कई सारे बच्चे भी मिल सकते हैं। यह खबर थी सिंगरौली जिले मध्य प्रदेश से। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए SC न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत